हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है होम साइंस। होम साइंस में आज का टॉपिक है यानी आज का लेसन है आपका चैप्टर 90। चैप्टर का नाम है आपका धुलाई कला। क्या नाम है? धुलाई कला। तो आज हम इस चैप्टर में धुलाई कला की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धुलाई के महत्व के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार शरीर को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य के जीवन में स्नान करना जरूरी होता है। आप सभी लोग को हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि मनुष्य को यदि स्वस्थ रहना है और शरीर को स्वच्छ रखना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? आपको स्नान करना आवश्यक होता है। क्या करना आवश्यक होता है? स्नान करना जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व पर वस्त्रों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यानी जितना आवश्यक आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और स्वच्छ रखने के लिए नहाना आवश्यक होता है, उतने ही आवश्यक वस्त्र भी होता है। इसलिए हमारे पहने हुए वस्त्रों की धुलाई अति आवश्यक है। यदि स्नान करने के बाद गंदे कपड़े पहन लें तो स्नान करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। यदि हम लोग स्नान जब करते हैं तो किस लिए स्नान करते हैं? शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। यदि हम स्नान करने के बाद गंदे कपड़े पहन लें तो फिर स्नान करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो साथ ही गंदे वस्त्रों की मैल और उनमें छिपे कीटाणु शरीर एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी यदि हम नहाने के बाद गंदे कपड़े को पहन लेते हैं तो उसमें जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं उसमें कुछ जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्त्रों की प्रतिदिन धुलाई शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करते हैं, ठीक उसी तरह हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने कपड़ों की भी धुलाई प्रतिदिन करनी चाहिए। यह करना आवश्यक है। इसके साथ ही साफ सुथरे वस्त्र पहनना एक सामाजिक नियम भी है। गंदे वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, यानी बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। गंदे व मैले वस्त्र पहनने से मन भी प्रसन्न नहीं होता और हमेशा हीनता की भावना पैदा होती है। इसलिए हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारा मन भी प्रसन्न रहे और हमारे मन में हीनता की भावना भी न पैदा हो। वस्त्रों को साफ करने का उत्तरदायित्व भी गृहिणी पर होता है। किस पे होता है? गृहिणी पर होता है। अतः वस्त्रों की धुलाई का ज्ञान होना चाहिए। वस्त्रों की धुलाई अपने आप में क्या है? ये कला है, क्योंकि वस्त्र धोना भी एक कला होता है। क्योंकि सभी लोगों को कपड़े धुलने तो आते हैं लेकिन स्वच्छ कपड़े धुलने की कला सबके अंदर नहीं होती है। वस्त्रों की धुलाई घर पर अथवा धोबी या फैक्ट्री आदि द्वारा कराई जा सकती है। घर पर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों को धोने की विधि एवं सावधानियों को भी जानना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं हम वस्त्र धोने के लाभ, यानी वस्त्र धोने से क्या क्या लाभ हैं, इसको भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे। घर पर यदि हम वस्त्र धोते हैं तो उसकी क्या होती है? वस्त्र की उम्र बढ़ जाती है। यानी घर पर वस्त्र धोने से उनकी उम्र बढ़ जाती है। किनकी? वस्त्रों की। नंबर 2 है जो आपका लाभ है, घर पर वस्त्र धोने से पैसे की भी बचत होती है। यदि हम घर पे वस्त्र धुल रहे हैं तो जो धोबी को धुलने के लिए हम वस्त्र देते हैं तो उसके पैसे देते हैं। तो यदि हम घर पे धुलेंगे तो उसकी क्या होगी? बचत होगी। नंबर 3 है आपका, चूँकि घर पर वस्त्र सावधानी से धुलते हैं कपड़े का रंग या बटन भी खराब नहीं होते हैं। ये भी आपका एक लाभ है। चौथा लाभ है आपका कि इससे कपड़ों के खोने का डर नहीं होता है। कभी कभी हम जब बाहर कपड़े धोबी को यहाँ धुलने देते हैं तो हमारे बहुत ही महंगे या कुछ खास कपड़े गायब हो जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, घर पर रंगीन व सफ़ेद वस्त्र अलग अलग धोए जाते हैं ताकि रंगीन कपड़ों का रंग सफ़ेद कपड़े पर न चढ़े। और धोबी के वहाँ अगर हम देते हैं तो कभी कभी मेरे सफ़ेद कपड़े पे अन्य कपड़ों के कलर लग जाते हैं। तो ये भी आपके एक लाभ है। अगला लाभ है आपका
इससे समय का उपयोग हो जाता है, यानी जो गृहिणी, जो महिलाएं घर पर खाली बैठी रहती हैं तो वह यदि घर पे कपड़े धुलाई करें तो उनके समय का भी उपयोग हो जाएगा और पैसे की भी बचत होगी। अगला पॉइंट है हमारा धुलाई के काम आने वाले उपकरण, यानी यदि हम कपड़े को घर पर धुलेंगे तो किन किन उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला हमारा जो उपकरण है वो है अंगीठी। अंगीठी किस काम के लिए? तो अंगीठी पानी गर्म करने के लिए। यदि हमको भारी कपड़े धुलने हैं जो बहुत ही गंदे हैं तो उसको हम गर्म पानी में धुलते हैं। अगला है आपका पटरा, इस पर हम कपड़े को रखकर धोए जाते हैं। अगला है बाल्टी या टब, बिना बाल्टी और टब के कपड़े की धुलाई करना संभव ही नहीं है। कपड़े को साबुन में भिगोने या पानी निकालने के लिए तथा नील या क्लफ लगाने के लिए बाल्टी और टब की आवश्यकता होती है। अगला है एक बड़ा भगोना, पानी गर्म करने के लिए। डोरी रस्सी, यानी जब भी हम कपड़ा धुल लेंगे तो उसको सुखाने के लिए हमको डोरी और रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। क्लिप यानी चिमटी, जो डोरी पर हमको सुखाए गए कपड़े पर लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। मेज की ज़रूरत हमको पड़ेगी सूखे हुए कपड़े को प्रेस करने के लिए। प्रेस का भी एक हमारी उपकरण है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, किस लिए? कपड़े पर प्रेस करने के लिए। स्लीव बोर्ड, जो कि कोट के आस्तीनों पर प्रेस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। कपड़े धोने की मशीन, आजकल ज़्यादातर कपड़े मशीन द्वारा धोए जाते हैं, जैसे आपका वॉशिंग मशीन, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट उपकरण हैं, जैसे साबुन, रिन, सर्फ, जेंटल, रीठा आदि। और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है हमारी जल। अगला है आप देखेंगे कि धुलाई के मुख्य चरण, यानी धुलाई करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट नियम होते हैं, चरण होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे धुलाई के मुख्य चरण हैं सफ़ेद, यानी धुलाई करने से पहले जो आपकी फर्स्ट प्रक्रिया होती है वो है कपड़े को छांटना, यानी रंगीन और सफ़ेद कपड़े, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को अलग अलग छांटना। दूसरी प्रक्रिया है वस्त्रों के धब्बे छुड़ाना। तीसरी प्रक्रिया है धोना और उसको सुखाना। चौथा प्रक्रिया है आपका प्रेस करना। अगला है आपका वस्त्रों को धोने से पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें, यानी एक गृहिणी के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वस्त्र धोने से पहले कुछ ध्यान रखने योग्य बातें होती है, जिसे ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे वस्त्रों को धोने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, यानी सफ़ेद और रंगीन वस्त्रों को अलग कर लेना चाहिए, उसको अलग अलग भिगोना चाहिए। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों को अलग कर लेना चाहिए। धोने से पूर्व यदि कपड़ा कहीं से भी कटा फटा है तो उसकी पहले मरम्मत कर लेना चाहिए, क्योंकि धुलते वक्त कपड़े और फट जाएंगे अगर आप सिलेंगी नहीं। अगला ध्यान देना यह है कि धोने से पूर्व जो जेबों की तलाशी भी ठीक प्रकार से कर लेनी चाहिए। कभी कभी हमारे देखते हैं कि कपड़े धुलने के बाद पता चलता है कि जेब में कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर थे जो ख़राब हो गए, तो इससे कि पहले आपको क्या करना है कि जेब की तलाशी भी कर लेनी चाहिए। कपड़े में लगे दाग धब्बे पहले ही छुड़ा लेना चाहिए, यानी धोने से पहले, सर्फ में भिगोने से पहले उसके दाग धब्बे को छुड़ा लेना चाहिए। अगला पॉइंट है सूती वस्त्रों को धोने की विधि, यानी सूती वस्त्र कैसे धुलना चाहिए। तो वस्त्र धोने से पहले धुल झाड़कर सादे पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देना चाहिए सूती कपड़े को। फिर उसको क्या करना है, इसके बाद सर्फ साबुन के घोल में डालकर हाथ से रगड़ना चाहिए और गले, कॉलर, पैंट, जेब, बगलों के स्थान पर, कफ पर आदि पर विशेष प्रकार से साबुन लगाकर उसको रगड़ना चाहिए। सफ़ेद सूती वस्त्रों की गंदगी को साफ करने के लिए बड़े मुंह की बर्तन में साबुन डालकर आग पर बर्तनों को चढ़ाकर उसमें कपड़े डाल देते हैं, जिससे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कपड़े जलना ना पाए। गर्म पानी से कपड़े को निकालकर उन्हें साफ़ पानी में तब तक निकालना चाहिए जब तक कपड़े के साबुन बाहर
ना निकल जाए। अगला पॉइंट है, सफ़ेद कपड़े को सबसे बाद में नील के पानी में निकालना चाहिए। क्लप लगाने के बाद कपड़े को धूप में सुखाना चाहिए। फिर सुखाने के पश्चात कपड़े को प्रेस करना चाहिए। अगला टॉपिक है कि कपड़ों में नील लगाना, यानी कपड़ों में कैसे नील लगाना है। तो नील का प्रयोग कपड़े को पीलापन दूर करके उसमें सफ़ेदी लाने के लिए किया जाता है। इससे कपड़ों में चमक आ जाती है। नील क्यों लगाया जाता है? ताकि हम कपड़े का जो नीलेपन है उसको हम छुपा सकें और इससे कपड़े में चमक आती है। नील का पानी कैसे तैयार करते हैं? तो सबसे पहले एक बाल्टी या टब में पानी ले लेंगे, जिसमें पानी इतना डालेंगे जितना कि कपड़े उसमें भीग जाएं। इसके बाद बारीक कपड़े में नील की पोटली बनाकर, यानी पहले नील का वो आता था चौक की तरह, लेकिन अब तो लिक्विड नील का समय आ गया है, तो उसमें लिक्विड नील की बात करते हैं। तो पानी टब में ले लेते हैं, उसमें हम उजाले नील की 2 बूंद 3 बूंद जितना भी आपको कपड़े के अनुसार उसमें नील डालेंगे। फिर उसको हाथ से हिलाएंगे, फिर उसको सफ़ेद कपड़े को उसमें भिगोएंगे। उसके बाद आप उसको धूप में डाल के सुखाएंगे। अब नील की पोटली की बात करते हैं। तो नील की पोटली बनाकर उस पोटली को पानी में डाल दो और पानी में नील के घुल जाने पर पोटली निकाल लो। पानी में हथेली डालकर देखो, यदि हथेली साफ ना दिखाई दो तो समझ लो नील का पानी तैयार हो गया है, क्योंकि जब पानी आपका नीला हो जाएगा तो आपका हाथ नहीं दिखेगा। आजकल बाज़ार में लिक्विड नील तैयार मिलता है। पानी में आवश्यकता अनुसार इसके बूंदे डालकर भी नील का पानी तैयार किया जाता है।